बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कल अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महाराजा सुहेलदेव राजभर का भी जिक्र किया था। आपको ये बताते चलें कि जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महाराजा सुहेलदेव राजभर का, उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने में सुहेलदेव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही इससे राजभर समाज में खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने, हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने उनसे बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभर समाज को गौरवान्वित महसूस कराया है। आखिरकार जिन करोड़ों राम भक्तों ने ये सपना देखा था कि अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बने, वो पल आ गया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। तमाम साधु संत मौजूद रहे, बड़ा भव्य आयोजन हुआ और इस सब को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। और खास बात यह है कि वो राजभर समाज से आते हैं और महाराजा सुहेलदेव को भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सहेजने समेटने की लिए धन्यवाद कहा मोदी जी ने अपने संबोधन में कल। सर, क्या कहेंगे? महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कहा कि विदेशी आक्रांताओं से बचाया, सभ्यता संस्कृति को सहेजने का काम किया। अब शब्द नहीं है कि किस तरह से पूज्य प्रधानमंत्री जी का हम लोग आभार प्रकट करें। इतना बड़ा मौका हो, यही हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की खूबी है। मौका चाहे जो भी रहता है, लेकिन जो वो एहसास कराते हैं अपने संबोधन में कि वो सबके हैं और सब उनके हैं। कल जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा उन्होंने अपने संबोधन में उन्होंने किया, हम लोग धन्य हो गए। पूरा राजभर समाज उनका स्वागत कर रहा है, आभार प्रकट कर रहा है। महाराजा सुहेलदेव की चर्चा कर कर जो सम्मान और श्रद्धांजलि जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने महाराजा सुहेलदेव को अर्पित की और साथ ही राजभर समाज का जो उन्होंने सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किया, उसके लिए पूरा समाज दिल खोल कर अपने नेता का, अपने मुखिया का, अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। कल देश दुनिया में रहने वाले करोड़ों राम भक्तों की अभिलाषा जिस तरह से पूरी हुई, शब्द नहीं है कि उसको किस तरह से हम लोग बयां करें। वो खुशी अब तक नहीं समा पा रही है कि किस तरह से उसको व्यक्त करें हम लोग। कल मिठाइयाँ बांटी गईं, पटाखे फोड़े गए, दीपक जलाए गए, लेकिन अभी भी पेट नहीं भर रहा है कि कैसे किस तरह से अपने खुशी का हम लोग इजहार करें। लेकिन सर, आप ही के समाज से आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका मानना है कि हमारे आंदोलनों की वजह से और हमने जो महाराजा सुहेलदेव का नाम इतनी तेजी के साथ समाज में प्रकाश में लाया, उसकी वजह से मोदी जी ने नाम लिया है। अब ये लोग आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले लोग हैं। मैं चर्चा नहीं करना चाहता। महाराजा सुहेलदेव जिनका वैभव, जिनका गुणगान आज देश नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हम लोगों के मुखिया पूज्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हों, ये आज की बात है। ये अवध की पूरी माटी, भारत की पूरी संस्कृति आज नहीं, सदियों पुराना इतिहास महाराजा सुहेलदेव का है और उसको जानने का काम पूरी धरती करती रही है। मैं कह रहा हूं कि आज कहां थे ऐसे लोग जब विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बहराइच की धरती जो महाराजा सुहेलदेव की माटी है, वहां पर जब महाराजा सुहेलदेव का विजय जुलूस आज नहीं 50 वर्षों से निकालने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है। महाराजा सुहेलदेव सैयद सलार गाजी की 5 लाख सेनाओं के साथ साथ 5 लाख सेनाओं का भी सर्वनाश किया महाराजा सुहेलदेव ने और सैयद सलार गाजी की भी गर्दन को काटने का काम किया हमारे महाराजा सुहेलदेव ने। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी लड़ाई के बाद महाराजा सुहेलदेव ने जो लड़ाई चित्तौरा के मैदान में लड़ी, उस लड़ाई के बाद तकरीबन 160 वर्ष तक हिंदुस्तान पर किसी भी प्रकार के कोई भी आक्रमण का इतिहास हम लोगों के सामने नहीं मिलता है। सर, आपने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुना, बहुत शानदार संबोधन था, तो आपने भी सुना होगा सर, तो कुछ बताइए कितना खास रहा प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन? दिल को छू लेने वाला। एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर बने, जो ये लंबा एक संघर्ष का इतिहास रहा,
जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत ही श्रद्धा के साथ ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री जी ने याद किया। आज जो लोग हैं उनको भी नमन किया प्रधानमंत्री जी ने। और किस तरह से मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम हमारे, जो हमारे श्रद्धा हमारे भगवान हैं, किस तरह से वो एक एक कण कण को जोड़ते हैं, उस पर भी बड़ी विस्तार से उन्होंने चर्चा की। किस तरह से इस दलितों को, पिछड़ों को इस बड़े मौके पर भी पूज्य प्रधानमंत्री जी ने याद किया, और इतने बड़े मौके पर गरीब, पिछड़ों, दलितों, वनवासियों को भी इस क्रम से जोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया, अद्भुत है, बहुत ही। सर अब आपके विपक्षी दलों के नेता, खास तौर से प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा राम धुन गा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? रावण भी मरने लगा तो भगवान श्री राम के चरणों में चला गया। क्या सर अपने समाज को, राजभर समाज को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश देना चाहता हूं कि बहुत चले गए हैं, मोदी जैसा नेता फिर हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। अपना भला चाहते हैं और महाराजा सुहेलदेव का सम्मान आसमान की बुलंदियों तक जाए, तो मोदी जी के दामन को हमें कस के पकड़ के रखना पड़ेगा। मोदी जी के रहते हम लोगों का भी भला हो जाएगा, यही मैं अपने समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ। ये थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कल के संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम लेकर राजभर समाज का गौरव बढ़ाया है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7।